हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे। आई होप बेटा आप सबके मिड टर्म एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। आई नो अभी आपके 2-3 पड़े हैं पेपर, आपने देने हैं वो, ठीक है। बट कुछ बच्चे पूछे भी जा रहे हैं मैम ये क्वेश्चन। बेटा देखो, एक बार तो जो पेपर हो गया ना वो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। उसको सोच सोच कर हम आगे के पेपर नहीं खराब करते, हमें उनको नहीं खराब करना। बिल्कुल पेपर आपसे डिस्कशन करना ही था, मैं वेट यही कर रही थी आपके पेपर हो जाएं तब मैं डिस्कस करूं आपसे। बट आज से मैं शुरुआत कर रही हूं क्योंकि एक बार में पूरा डिस्कस भी नहीं होगा। बट जिसके पास टाइम नहीं है वो प्लीज इसको मत देखे, अभी आपके एग्जाम्स टोटली फिनिश होने दो, फिर आपने देखना है। और बिल्कुल देखना है जरूर, क्योंकि जो भी अभी मिस्टेक्स होंगी वो हमने कवर अप करके ही आगे बढ़ना होता है, ठीक है। आपने अच्छे से देखना है, बिल्कुल कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई वो सीखना है, उसको देखकर सीखकर ही हम अगला स्टेप करेंगे। ओके, तो मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका डिस्कस करने लगी हूँ बेटे, जो आपका 22 मार्च को हुआ था। और ए पार्ट डिस्कस करूंगी मैं आज, सिर्फ ए पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के 16 क्वेश्चन एंड केस स्टडीज। ओके, बट अगेन फिर से कह रही हूं, नहीं टाइम तो अभी मत देखिएगा। बिल्कुल जो बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के लिए बेचैन हैं, पूछे जा रहे हैं, मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूं अभी बेटा, वरना बिल्कुल मेरा मूड था आपका फाइनल एग्जाम हो जाए, आपका लास्ट पेपर हो जाए 15 अप्रैल को, उसके बाद डिस्कशन शुरू करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा फिर। पार्ट ए सेक्शन 1, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, जो आपके 16 आने हैं, 16 आए हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री। 15 डिग्री की एज सच वैल्यूज आपने नहीं टेबल से याद रख रखी बेटा, लेकिन बिल्कुल जो आपने प्रैक्टिस की हुई है उसके हिसाब से 1045 माइनस 30 सोच सकते हो आप, लेकिन दोनों में थोड़ी ना लगाओगे बेटे, फिर ओवरऑल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा और आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, विजुलाइज करना होता है। इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए बेटे, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा एक्सप्रेशन किया है कहीं बेटा आपने। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, जितने आपके फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, उतना ही इजीली रिकॉल होगा बेटा। यस, याद आया बेटा, दिस इज cos 2a। एक्चुअली पता है क्या है, हम यहाँ पर a x b y इन्हीं में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ऑब्जर्व करें, ये एंगल और ये एंगल सेम होना है, कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम होने हैं, ठीक है। तो इसका कॉज और कॉस 2a होना है यहाँ पर। ओके, तो इसको सिंपली आप जब यूज करेंगे, आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए फटाफट, बस आप इसे लिखेंगे कॉस 2 टाइम्स 15 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री, राइट। कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है बेटे, √3/2। ओके, है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन। लेकिन जब सोच सिर्फ वही रह जाएगी 1045 माइनस 30, जिन्होंने प्रैक्टिस ही बहुत कम कर रखी है, वो 1045 माइनस 30 1040 बहुत लंबा खींच देंगे बेटे, 2-2 पेज नहीं होगा। ओके, तो आपने जो भी चैप्टर्स जो करने होते हैं वो थॉरो कंप्लीट करने होते हैं, और यही प्रैक्टिस की बात होती है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था, और पार्ट में था बेटे, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर फाइंड आउट करनी है आपको। 25 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है। क्या होता है रूल हमारा बेटा, 180 डिग्री इज पाई, जस्ट इतना आपसे कहा है, याद रखिए फटाफट इन्हीं को चेंज करना है। आपने 1 डिग्री को चेंज करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 1 डिग्री कैलकुलेट करना है तो पाई अपॉन 180, यहाँ से 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। और ये पाई आप पुट करते हैं जैसे भी क्वेश्चन में कहा होता है, 22/7 या 3.14, अदरवाइज कन्वीनियंस से जो भी आपको वैल्यू साथ में दी होती। ओके, अभी सिंपल था ये, अभी जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। ये
5 पाई बाय 36। सिंपल टू गेट, राइट। जिनको फर्स्ट में फॉर्मूला याद नहीं आए, बहुत देर लगे, बिल्कुल सेकंड भी ऑप्शन देखिए जरूर। जहां दो ऑप्शन है पहले विजुलाइज ही करिए बेटा, आपके लिए कौन सी इजी है, आपके लिए कौन सी कन्वीनियंट है, जिसको आप कंफर्टेबली कर सकते हो। ये भी इजी था, राइट, एज सच वो भी इजी था। चलिए, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यस, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी और फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो बेटे, अगर जनरल जीपी में लिखूं, जनरल जीपी लिखूं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, फर्स्ट 5 टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, जनरल जीपी ये है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स लिख दी मैंने यहाँ पर आपकी। एक ये होता है, हमने जनरल जीपी ये सीखी किया, लेकिन हम क्वेश्चंस सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इन सब में ही रह गए, हम ये मेन जीपी भूल गए। हमारा यहाँ सम उसका कोई सेंस ही नहीं है बेटे, अभी टर्म्स ही चाहिए, ठीक है। आपको क्या कह रखा है, क्विकली उसको लिख लीजिए। ए आर स्क्वायर एक तरीके से आपको 4 दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, और आपसे फर्स्ट 4 टर्म्स, इसको प्रोडक्ट निकाल लीजिए बेटे। फर्स्ट 4 टर्म्स ए पावर 5 और आर स्क्वायर आर पावर 3, मैं इसको चलिए लिखती ही हूं, देखिए आर पावर 3 आर पावर 4, ये क्या होगा बेटे, ये पावर मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे आपस में आप गलती से, ये आपकी ऐड होंगी 1 + 2 + 3 + 4, और आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नहीं तो इसको सीधा निकाल लीजिए, छोड़िए उस पर भी मत पड़िए, बहुत छोटा नंबर है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। दिस इज व्हाट, ए आर स्क्वायर पावर 5, दिस इज व्हाट 4 पावर 5। 4 पावर 5 ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं है, अदरवाइज कैलकुलेट कर दीजिए इसे, ठीक है। इज इट ओके। मेन कैलकुलेशन यहाँ है बेटा, मेन ये टिप है यहाँ पर, आपका इंडिसेस वाला रिजल्ट ए पावर m इंटू ए पावर n आप 4 टर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं, उसको भूलिए मत। जितनी मर्जी टर्म्स होती हैं, अगर आपके प्रोडक्ट हो रहा है, पावर्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है, सिंपल। बट जनरल जीपी ध्यान होगी तब, वरना कंफ्यूज रहेंगे, ओके। और 5 टर्म्स के हिसाब से वो भी कैलकुलेशन मत करने की कोशिश करिए कि ए आर स्क्वायर, जो हमने 5 टर्म्स का हमने वो तरीका तब बोला था बेटे जब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ इजिली, ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ आपको यूज करना दूसरी चीजें निकालने के लिए, अभी तो प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करने को कहा था, ओके। चलिए, इवेल्युएट 4 फैक्टोरियल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेटा, आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। 4 × 3 × 2 × 1, आपके बहुत से क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं बेटे, बहुत सिंपल। आई थिंक आपका डर भी एक बार एग्जाम्स के लिए खत्म हो गया होगा, जो इतना गैप हो गया, सिर्फ पीरियोडिक, इससे पहले 1-2 ही हो पाए फिजिकल एनवायरनमेंट में, अभी भी आपका ये पेपर देके बिल्कुल आपका डर कम हो गया होगा। बहुत सिंपल पेपर आया था बेटे। Solve the inequality 2x - 3 > 5 for real x। इसमें आपको जब कराया था बेटे तब भी बोला था, आप ध्यान रखेंगे कि आपकी x की वैल्यू कहां पर है, और आपकी i है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई है, बिल्कुल वो भी डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली क्या करना है, 3 आपका राइट में जा रहा है, 5 + 3 हो गया, और 2 डिवाइड करना है, और वो पॉजिटिव ही नंबर है, तो आप एज सच बिना इनइक्वालिटी चेंज किए डिवाइड कर सकते हो x > 4, बट एज सच मत छोड़िए, सॉल्यूशन लिखिए उसे प्रॉपर। रियल में है तो सॉल्यूशन विल बी इंटरवल 4 to ∞, 4 से ग्रेटर नंबर, ठीक है, आंसर प्रॉपर मेंशन करना है, ओके बेटा। चलिए, ये बल्कि मेंटली कर सकते हैं आप, 1 मार्क में आपको बार बार पढ़ाते हुए भी कहती आई हूँ बेटे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, अब जितना मेंटल कर सकते करिए, ये तो आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए मैंने कर दिया, ओके। चलिए, एक्सप्रेस 2i × 3/5i इन द फॉर्म ऑफ a + iota b। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं सीधा मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ। 6/5 iota square इज -1, ये हो गया, लेकिन आपको a + iota b फॉर्म में लिखना है बेटे, वो मत स्किप कर दीजिए, वो मत स्किप कर दीजिए, ठीक है।
मल्टीप्लाई आपने किया है 2i इंटू 3/5i, आपको 2 और 3/5 को करना था, i और i को मल्टीप्लाई करके i स्क्वायर, ठीक है। बट क्वेश्चन ध्यान रखिए a प्लस आयोटा b में, यहां नहीं छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मार्किंग में मार्किंग स्कीम 1 मार्क और 0 ऐसे आती है मोस्टली क्वेश्चंस की, बहुत रेयर क्वेश्चन में हाफ प्लस हाफ आती है। आप इतना लिख पाएंगे तो चाहते हुए भी टीचर दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मार्किंग है ही 0 या 1 मोस्टली। ओके, तो करेक्ट लिखिए, प्रॉपर क्वेश्चन छोड़िए नहीं, इसको पूरा लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ i पावर 4, फाइंड करना ही क्या है, आपको पता है i पावर 4 तो 1 होता है, हमने याद रख रखा है, राइट। सिंपल था, पिछले से सिंपल था, बिल्कुल। देखो और ऑप्शन में था, दोनों ऑब्जर्व करिए हमेशा। अभी भी आपका ये सेकंड वाला सिंपल आया बेटे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जहां और था वहां पे भी सेकंड सिंपल था, आपकी विश। लेकिन दोनों क्वेश्चन एक बार देखिए हमेशा, जब भी चॉइस आई है, जो इजी लगता है आपको, जिसको आप कंफर्टेबली लिख सकते हो वो करिए। What is the sixth term of sequence defined by an is equal to 2 power n? Yes, sixth term, simple to get. A power 6 is 2 power 6. 2 power 6 means 64. Right? Simplest. Simplify the following square root of -25 into square root of -9. Yes. इसमें पहले मैं बताती हूँ बेटे, जो बहुतों ने किया हो सकता है, because it is very common mistake. गलत है बेटा, ये गलत है। ये आपको, आप अच्छे से रिजल्ट देखिएगा बेटे, आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे तो स्पेशली बताया था दोनों नेगेटिव नंबर होने के केस में ये रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। आप इस टर्म्स में सोचिए ही मत, आपको जो रिटर्न है उसी पे चलिए ना, उसी पे चलिए। हमने सीखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट में आयोटा आता है, दिस इज 5 आयोटा, दिस इज 3 आयोटा, ठीक है। 5 3 15 आयोटा स्क्वायर इज -1, ओके, ठीक है। तो बी केयरफुल, ऐसे बिल्कुल ना हो जाए बेटा। अभी जिन्होंने कर भी लिया हो प्लीज इसे अच्छे से कैच कर लीजिए, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये रिजल्ट आपको मैंने बिल्कुल, वापस जाइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियोस में, मैंने वहां आपको बिल्कुल डिस्कस कर रखा है ये रिजल्ट। आपका ए बी दोनों पॉजिटिव हो ये वैलिड है, आपका दोनों में से एक नेगेटिव हो वैलिड है, लेकिन दोनों नेगेटिव के केस में ये वैलिड नहीं है, नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए, आई होप आपने सही किया वो। राइट द पावर सेट ऑफ द सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट्स 2 and 5। सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेटा, पावर सेट लिखना है इस सेट का, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। पावर सेट की क्या नोटेशन है, P विद इन ब्रैकेट सेट नेम, ठीक है। सबसे पहला सेट नल, नल सभी का पावर सबसेट होता है, राइट। दूसरा सेट सिर्फ 2 लिखना है, तीसरा सेट सिर्फ एलिमेंट 5 लिखना है, ब्रेसेस में लिखना है, सेट लिखना है, राइट, ये ध्यान रख लेना। और ए खुद ए लिख दीजिए, सेट भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते हैं आप, ओके। पावर सेट, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आई होप बेटा आपको भी सिंपल लगे हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ रहे, देखो अभी तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। राइट द यूनिवर्सल सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और में है, आपने पहला कर लिया तो इसे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्राइंगल्स बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ राइट एंगल्स के लिए, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, आइसोस्केलस के लिए, सेट ऑफ ट्राइंगल्स आपका यूनिवर्सल होता है, ठीक है। If 9 times the 9th term of AP is equal to 13 times the 13th term, then find the 22nd term. Yes, 9 times the 9th term. बेटा अगर मैं क्विकली आपको रिकॉल कराऊं तो आपकी जनरल टर्म एपी में क्या होती है, a plus n minus 1d। हम a d क्या है ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्विकली क्या लिखेंगे, 9 times the 9th term is equal to 13 times the 13th term, ठीक है। इसको यही आपके दिमाग में आएगा सीधा, फटाफट लेकिन टर्म लिख लीजिए, 9a plus 8d is equal to 13a plus 12d,
और जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए। 13a माइनस 9a दैट विल बी 4a। मैं इसको ले गई राइट साइड में, और अगर इसको ले जाऊंगी तो दैट विल बी, और इसको ले जाऊंगी तो बेटा दिस इज 156 एंड दिस इज 72, वी विल गेट 84। 84d इज इक्वल टू 0, और इसको करेंगे बेटा तो 4 कॉमन, a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a प्लस 21d विल बी 0। दैट मीन्स 22nd टर्म इज 0। यही देखिए, अब आपकी ऑब्जर्वेशन थी बेटा, ऑब्जर्वेशन थी। ये जो एन होता है ये 1 लेस होता है, ठीक है। रटा रटाया फॉर्मूला अलग, और आपकी प्रैक्टिस में जो होता है वो फटाफट आप लिख पाते हैं, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह होने के चांसेस हैं, बिल्कुल केयरफुली करिए बेटा, ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। अब बेटे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपने कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बिल्कुल आप क्विकली जो करते हैं वो करिए, याद रख रखा है फॉर्मूले की तरह तो फॉर्मूला यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा इज 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा, और सिंपली क्या करते हैं आप 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज जिसे हम कहते हैं 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन, ये बहुत कॉमन नंबर है बेटा, क्विकली आपको ध्यान होता है ये 16 प्लस 9 आने वाला है। 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इसे प्लस बना देता है, ठीक है। दैट मीन्स 25। आप इसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखिए, 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आयोटा। ओके, सिंपल। अगर आपने डायरेक्टली याद रख रखा है दैट इज ऑल्सो ओके। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इज a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने याद कर रखा है तो बिल्कुल वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट है। बट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई होप सबने किया होगा बेटे। ये x such that x is a natural number less than 10, राइट इन रोस्टर फॉर्म। यस, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी ने किया होगा बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेस देन 10 नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 9 तक आपने सभी नेचुरल नंबर लिखने थे। बहुत सिंपल पेपर आया बेटा, ये 1 मार्कर आपके बहुत सिंपल है। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई बाय 3। साइन 4 पाई बाय 3 बेटा एलाइड एंगल्स का यूज, एलाइड एंगल्स साइन 4 पाई बाय 3, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज साइन पाई प्लस पाई बाय 3, राइट, एंड साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन पाई बाय 3। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स बेटे आपको बार बार कहती रही हूँ, बहुत अच्छे से कर लीजिए, अभी भी नहीं किए हुए तो कर लीजिए, ठीक है। एलाइड एंगल का सिंपल यूज, ओके। चलिए, if A is the set with the element 1 2, B is the set with the element 3 5, then find A cross B। again a simplest question बेटा, A B लिखने में टाइम मत लगाइए, A क्रॉस B कैलकुलेट करिए सीधा। A का 1 3 से हर एक एलिमेंट लेके दूसरे के हर एक एलिमेंट से पेयर, 1 को पहले दोनों से पेयर, फिर 2 का दोनों एलिमेंट से पेयर, 2 का 3 से भी, 2 का 5 से भी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट। देन और पार्ट में था, चाहे वो करते आप चाहे ये करते, दोनों ही सिंपल है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आप मेंटली ही कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट स्टिल आई एम शोइंग, आप जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी दे रखी है तो आप उसको यूज करते हैं। फर्स्ट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी इक्वल टू सेकेंड। सिंपलेस्ट, दोनों वैल्यू निकल गई बेटा। 3x विल बी इक्वल टू 6, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू निकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इफ कॉस एक्स इज 4/5 एंड एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, साइन और कॉस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन पता है बेटे हमें। साइन एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं बड़ा लिख रही थी स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि हम
सीधा पुट करने लगे थे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इनफैक्ट नंबर ये ऐसा है बेटे, आपको क्विकली ध्यान हो जाता है। ये देखिए 25 माइनस 16 9, 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, आप उससे ध्यान रख लेते हैं। ये कॉस में 4 आ रहा है तो साइन में 3 आ रहा है। आपको अगर ऐसे ध्यान है, बिल्कुल आंसर भी लिख सकते हैं आप फटाफट। एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आने वाला है बेटा। ठीक है, what will be the 51th term in the arithmetic progression 1 5 9 13? simplest question, yes, AP है, AP में फर्स्ट टर्म 1, आप पढ़ते पढ़ते ही लिख लेंगे बेटे। डिफरेंस 4, क्लियर कट पता चल रहा है, D4 51th टर्म। अब 1 मार्कर में आप बिल्कुल ABCD लिखने क्या है ये परेशान मत होइए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिए। 1 मार्कर में इसको फटाफट एक्सप्रेशन दीजिए और आंसर लिखिए। A is 1, 50D दैट मीन्स 200 हो गया, तो आपका नंबर हो गया 201। 51th टर्म इज 201। आप इसको बेशक ये 51th टर्म जैसे पूछा है वैसे ही लिख देते, यहीं पे स्टार्टिंग में लिख देते 201। Okay, yes, write the following as interval. Again very simple question बेटे, x says that x belongs to R, 2 less than x less than 6। कैसा इंटरवल है बेटा? ये ओपन इंटरवल, दोनों तरफ स्ट्रिक्ट है और 2 6 नंबर है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आपके 1 मार्कर बहुत सिंपल है, यकीन मानिए बेटा 12th के प्री बोर्ड में जैसे आए हैं उससे बहुत सिंपल आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। आई होप आपसे हुए भी हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, पार्ट ए सेक्शन 2 केस स्टडीज। केस स्टडी में भी एज सच आपने 1 मार्क करने थे और आपकी केस स्टडीज। चलिए फर्स्ट केस स्टडी, रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स। इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स द कोला सुपरदीप borehole is the deepest man-made hole and deepest artificial point on earth. As a result of a scientific drilling project, it was found that temperature T in degrees Celsius x kilometer below the surface of Earth was given by T is equal to 30 plus 25 into x minus 3, where x lies between 3 and 15. आई होप बेटा सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, समझ आया आपको। पहले एक नॉलेज दी है आपको, अर्थ में कोला सुपर डीप बोर होल, ये डीपेस्ट मैनमेड होल है, डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, डीपेस्ट सबसे गहरा। आपको कहा है कि वहां पर टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है, टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हो वो उसकी डीपनेस कितनी है, x किलोमीटर पर टेम्परेचर कितना होगा, ये मैथमेटिकल रिलेशन से शो किया हुआ है। 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक के वेरिएशन दे रखी है x की, तो t विल बी 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इतनी सी नॉलेज है, t का रिलेशन दे रखा है। Let us go to first question. If the required temperature lies between 200 degrees Celsius and 300 degrees Celsius, yes, T हमें दे रखा है बेटा, T हमें दे रखा है 30 plus 25 times x minus 3, right? 3 and 15 के बीच में x. Okay, अब हमें पूछा है अगर टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, व्हाट विल बी x? सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। T इज बिटवीन 200 एंड 300, बिटवीन कहाँ है? ठीक है, बस इसको यूज करिए बेटा, कैलकुलेट करिए। हमने क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। 30 माइनस कर दें हम हर तरफ से, 30 माइनस कर दें। ओके, मैं 1 बाय 1 कर देती हूँ। ठीक है, स्टेप मिस नहीं कर रही, 30 यहां से तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। अब 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, सॉरी। दिस इज x माइनस 3, दिस इज 270 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब 3 माइनस हो रहा था, 3 प्लस करना है बेटा, 3 प्लस, और दिस विल बी 25, दिस विल बी 6.8, this will be 10.8, right? Plus 3 यहाँ भी होना है। This will be 9.8 less than x,
लेस देन 13.8। ओके, तो आपकी देखिए ये ऑप्शन है, यस बी इज द ऑप्शन, आंसर इज बी। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी दिखा दी ताकि आपकी थॉट प्रोसेस आपको चेक हो जाए, लेकिन जितना स्किप कर सकते हैं करिए, आंसर तक पहुंचिए करेक्ट। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट करिए मत, यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो लिखिए। देख रहे हैं सभी वैल्यूज 9 और 10 के आसपास ही है, तो एग्जैक्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, सॉल्व फॉर x 13x प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू -4। इनइक्वालिटी ही एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया, एग्जैक्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे कोई कनेक्शन नहीं। अब यहाँ पर यस कॉमा है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसी करेक्शंस खुद कर लिया करो बेटा। ठीक है, दिस इज दिस सिंपली x लेस देन इक्वल टू -4 -15 और डिवाइडेड बाय 13, दैट मीन्स x is less than equal to -19 डिवाइडेड बाय 13। 15 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 13 डिवाइड किया। देखिए यस ए पार्ट ही है इसका आंसर। ठीक है, ए पार्ट, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वालिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये ग्राफ इसी को बहुत पूछ रहे थे बेटे। देखो इसमें कई बच्चों ने क्या किया, ये 2 पॉइंट कोई पढ़ने की कोशिश की और लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश की। बेटा डोंट वेस्ट टाइम, आपको जब हिंट्स दिए हैं तो देखो, आपको हिंट्स भी देखो कैसे दिए हैं, y हाफ x प्लस 2 हाफ x प्लस 2 हाफ x प्लस 2 y हाफ x प्लस 2, सिमिलर से एक्सप्रेशन है, इनइक्वालिटी का फर्क है। ठीक है, तो आपके पॉइंट क्या आने वाले हैं, एक्स वाई तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अदरवाइज क्या होता है, आप सिंपली एक यहाँ पॉइंट कैच कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ 0 2 कैच हो जाता है, 0 2 किसको सेटिस्फाई करता है, बट यहाँ पर इनइक्वालिटी और शेडिंग का चक्कर है। ये देखो ये डॉटेड दिख रही है क्लियर कट, दैट मीन स्ट्रिक्ट होगी, स्लैक नहीं होगी। पहले बार तो स्ट्रिक्ट ढूंढ लीजिए, यहाँ तो स्ट्रिक्ट ही एक थी, बट यहाँ बाई चांस क्वेश्चन में मिस्टेक थी बेटे, ये दोनों सेम थे। ये एक्सपेक्टेड है, ये भी स्ट्रिक्ट होगी, ये भी स्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, करेक्शन आया नहीं, बट हम एग्जैक्ट क्वेश्चन माने क्योंकि 2 नहीं दे सकते सेम, ये स्ट्रिक्ट होगी। तब आपको कंफ्यूज होना है कि किसमें स्ट्रिक्ट, तो ये है डॉटेड है, स्ट्रिक्ट है, और उसके बाद शेडिंग ये ऊपर है, दैट मीन्स 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो 0 0 पुट करके देखिए किस में हो रहा है, 0 ग्रेटर देन 2, यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा बेटे, यहां 0 लेस देन 2 आएगा, बिल्कुल ट्रू है, यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा, शेडिंग आपकी वहां हुई है जहां 0 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग से करना था बेटे, ये क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल कि आप पॉइंट्स चेक करो और फिर लाइन की इक्वेशन निकालो, नो, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन था। ठीक है, शेडिंग वगैरह देख के आपने जज करना था। और फिर से कह रही हूं, अगर ये अलग अलग एक्सप्रेशन भी होते तो आप यहीं से एक पॉइंट गेस करते हैं, उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं किसमें होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी वैसे चेक कर लेते हैं पहले एक्सप्रेशन, और फिर इनइक्वालिटी का साइन आप शेडिंग से चेक करते हैं। ओके, चलिए आई होप हुआ बेटे बाकी उससे। If x is greater than -5, then value of x lies in the interval. Yes, simplest question बेटे, x greater than -5 का मीनिंग एक तरीके से आपसे पूछा है। x greater than -5 का मीनिंग क्या, आपकी वैल्यूज क्या होंगी, -5 to infinity, -5 to infinity, that means C is the answer। देखा, यहाँ आपकी केस स्टडीज भी कितनी सिंपल हो गई, C is the answer। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अब आपको यही नहीं क्लियर हो तो फिर बात अलग है बेटा, फिर तो हमारी स्टडी नहीं हुई थॉरली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, वैसे 4 हो जाएंगे तो 5th नहीं करना आपने, बी केयरफुल। ग्राफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन x ग्रेटर देन -32, x ग्रेटर देन -32। देखिए बेटा, -20 -30 -40, -32 कहाँ लाई करेगा, -30 एंड 40 के बीच में, -30 से 1 2, नहीं ये नहीं है, बहुत दूर है, ये भी नहीं है, ये भी बहुत दूर है, ये तो 4 पे पहुंच गया, ये भी गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं थी बेटे, ये क्वेश्चन मिस्टेक में हो गया, मिस्टेक का फिर बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलता है और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका होलो आना था, होलो, ये आपका ग्राफ, अगर मैं यहाँ सही कराऊं, क्योंकि इसी को करा सकते हैं, यही थोड़ा आसपास है आपका, ये पॉइंट -32, ये खाली,
यहाँ बनना था, यहाँ से आपकी शेडिंग इधर जानी थी, ठीक है, एम्प्टी बनना था क्योंकि स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आपका डी आंसर आना था, यहाँ पर डी आंसर आना था, अगर मैं इसको मानू करेक्ट है। डेफिनेटली आपके अगर सभी ऑप्शन रॉन्ग है तो आपको बेनिफिट जाएगा, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया है, अगर अटेम्प्ट किया है। केस स्टडी की एक रूल और समझ लेना बेटे, 5 पार्ट है, ये सोच के पांचों मत कर देना कि कोई भी 4 सही होंगे टीचर वो चेक करेगा। जो रूल है पेपर चेक करने का, फर्स्ट अटेम्प्ट चेक होती है बेटे, फर्स्ट अटेम्प्ट रूल वही रहेगा बेटे। तो अपना कुछ भी दिमाग चला के मत कर लीजिए, 4 जो करेक्ट बिल्कुल समझते हैं आप उनको ही करके आइए, ठीक है। ये तुक्का लगाने के लिए नहीं करके आइए, फिफ्थ दैट विल बी रॉन्ग। जब हमारी नॉलेज है, हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल हम करेक्ट जो कॉन्फिडेंट हैं वही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स क्लास ए टीचर क्लियर्स द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. After the class, he asked the students some questions. One of the question was, in how many ways numbers 99 and 1000 can be formed such that numbers between this and this, both excluding 99 भी exclude और 1000 भी exclude. अब 99 और 1000 के बीच में क्या होगा बेटे, 99 के बाद 100 और 1000 से पहले 999. दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर हो गए, 3 डिजिट नंबर हो गए ना बेटा। अब इनके बीच में कैसे नंबर बन सकते हैं, उन पर क्वेश्चन है, ठीक है। दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटे। एवरी डिजिट इज आइदर 3 और 7। अब 3 डिजिट नंबर है बेटे, या तो 3 हो या 7 हो, दैट मीन्स तीनों प्लेसेस 2 वेज से फिल हो सकते हैं, दैट मीन्स 8 वेज, 8 वेज, यस, ए पार्ट इज द आंसर, ठीक है, ए इज द आंसर। आंसर करेक्ट लिख के आइए बेटा, पूरा लिख के आइए, प्रॉपर लिख के आइए, ठीक है। ए और बेशक इसके साथ 8 वेज भी लिख दीजिए। जब आपके ऑब्जेक्टिव है, आपने मेंटली सोच के लिखना है, आंसर पूरा करेक्ट लिखिए कौन सा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 3 डिजिट नंबर बनाना है बेटे, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास कितने डिजिट, 10, लेकिन यहाँ पर 10 जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, तो इसमें 10 वेज से फिल कर सकते हो, इसमें 10 वेज से फिल कर सकते हो, और इसमें 9 वेज से। तो टोटल कितने हो गए, 900। देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन से कितना फर्क पड़ जाता है। जब 2 डिजिट थी सिर्फ 3 और 7, सिर्फ 8 वेज थी। जब आपके कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं तो 900 वेज, और ये बी आंसर है आपका, ठीक है। आंसर इज बी, 900 वेज। सिंपल टू गेट, सिंपल केस स्टडीज भी सिंपल है बेटा आपके। नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नहीं है आप डिजिट पे, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आप यहां अगर सोचो बेटे, यहां 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 9 में से कोई भी फिल कर दो, ठीक है। अब आपकी एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई, यहां बाकी कितनी रह गई, 9, तो 9 में से कोई भी हो सकती है एक नेक्स्ट में, ठीक है, और रिमेनिंग रह गई 8, क्योंकि अब यहां पर तो 0 भी हो सकती है बेटे दोनों प्लेसेस में, ठीक है। हमने एक जो यहां फिक्स की उसके लिए 9 वेज हो गई, क्योंकि 0 नहीं लेना, लेकिन एक यहां जो फिक्स हो गई उसके बाद भी हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट के लिए फिर 8 है, क्योंकि रिपीट नहीं होना, और दिस इज व्हाट, दिस इज 648, दैट मीन्स सी इज द आंसर, आंसर इज सी, 648, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 7, हंड्रेड्स प्लेस में कहा है 7 होगा। अब 3 डिजिट नंबर्स हैं बेटा, 100 प्लेस ये यहां 7 होगा, यहां फिक्स कह दिया, ठीक है। और किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब बाकी में कोई भी हो सकती है 10 डिजिट, 0 की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनमें, तो 100 वेज हो गई बेटा, 100 वेज, 100 वेज, यस, डी इज द आंसर। सिंपल, आपके तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं बेटा, डी 100 वेज, एक तो फिक्स ही कर दी डिजिट, ठीक है। अब 4 पार्ट्स हो गए, आपको लग रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो बस छोड़ दीजिए, अदरवाइज हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम तो 5th भी करेंगे। द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 0, अब क्या किया, अब यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दी 0,
0, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 यहाँ नहीं हो सकती, तो यहाँ पर 9 वेज, यहाँ पर 10 वेज, क्योंकि हमारे पास जितनी डिजिट्स हैं हम उनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, हमें और कोई कंडीशन नहीं बोली। तो 90 वेज हो गई बेटा, 90 वेज। सी इज द आंसर। ठीक है, पार्ट ए तो देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल आया था आपको, बहुत सिंपल। ठीक है, एक आध क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा टीडियस नहीं था। हाँ, केस स्टडी आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लीजिए तसल्ली से, कुछ भी केस स्टडीज में भी कहा खास कुछ नहीं ऐसा था कॉम्प्लिकेटेड। आई होप आपसे अच्छे से हुआ है बेटा। ओके, पार्ट बी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम से, अभी आप इसको थॉरली देख लीजिएगा। ठीक है, यस डेफिनेटली आफ्टर एग्जाम, ये तो मैं शुरू में ही कह के हटी हूँ बेटा, आप आफ्टर एग्जाम देखिएगा इसे। ठीक है, चलिए।